स्कूल का जो पैटर्न होगा वो प्योर सीबीएसई पैटर्न होगा। इसमें एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो थ्रू एंट्रेंस एग्जाम है। और जो टीचर का जो बहाली होगा वो टीचर का भी बहाली 3 एग्जाम होगा। जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे क्या उसका भी फीस स्ट्रक्चर होगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी। जी हाँ, बिहार के पूरे 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक एक स्कूल बनने जा रहा है। जी हाँ, ये स्कूल जो है ये कैसा होगा और ये स्कूल का पैटर्न क्या होगा, ये स्कूल जो है वो किसके अंडर पे चलेगा, स्कूल में जो है वो कितने बच्चे का वो जो कैपेसिटी होगा, स्कूल में जो है बच्चे का एडमिशन किस तरीके से होगा, ये सारी चीज़ों को हम विस्तार पूर्वक जानेंगे। इससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है मोहम्मद रजा और आप ENS न्यूज़ देख रहे हैं। देखिए, इस स्कूल को बिहार के हर एक विधानसभा क्षेत्रों में, बिहार में जो टोटल विधानसभा क्षेत्र है वो 243 है। तो 243 जो विधानसभा क्षेत्रों में एक एक स्कूल बनेगा और ये जो स्कूल होगा ये विधायक के अंडर पे चलेगा। इस स्कूल में जो बच्चे का कैपेसिटी होगा लगभग इसमें 1500 स्टूडेंट पढ़ सकते हैं। और इस स्कूल का जो पैटर्न होगा वो प्योर सीबीएसई पैटर्न होगा और हॉस्टल फैसिलिटी के साथ होगा। अगला सवाल है कि इसमें जो है बच्चे एडमिशन किस तरह से लेंगे। तो इसमें एडमिशन लेने का जो प्रोसेस है वो थ्रू एंट्रेंस एग्ज़ाम है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पे बच्चों का एडमिशन होगा। और जो टीचर का जो बहाली होगा वो टीचर का भी बहाली 3 एग्ज़ाम होगा। एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा, दूसरा सब्जेक्टिव और तीसरा इंटरव्यू। ये तीनों एग्ज़ाम अगर कोई भी शिक्षक पास कर पाएंगे तब उसको उस स्कूल में बहाली हो पाएगा। अगला सवाल ये है कि जो भी बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे क्या उसका भी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा। तो जी हाँ, उसका भी फ़ीस स्ट्रक्चर होगा और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर उसका अकॉर्डिंग जो है फाइनेंशियली जिस तरह का सिचुएशन है उस तरीके से उसका जो है फ़ीस स्ट्रक्चर को सेट किया गया है। उसका फ़ीस स्ट्रक्चर में जो है वो 2 कैटेगरी में सेट किया गया, एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और एक फाइनेंशियली वीक में। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग में 3 कैटेगरी में बच्चे होंगे। 3 कैटेगरी में जिसका गार्जियन का इनकम जो है 50,000 से 75,000 वाला है वो पहला कैटेगरी में आया। बच्चे का जो ये होगा फ़ी जो होगा वो 6,000 प्रति माह होगा, मतलब हर महीने उसको 6,000 पे करना होगा। दूसरा कैटेगरी होगा 75,000 से 1 लाख के बीच में। जिस भी बच्चे का गार्जियन जो है वो अर्निंग करता है उसका उतना सैलरी है तो उसको 7,500 उसका फ़ी उसको पे करना होगा। तीसरा कैटेगरी जिसमें 1 लाख प्लस अगर उसका गार्जियन का इनकम है तो वो जो है 10,000 प्रति माह वहाँ पे करने वाले हैं। वहीं पे अगर दूसरी तरफ जो है फाइनेंशियली वीक की बात करेंगे तो फाइनेंशियली वीक में जो होगा उसमें भी कैटेगरी है। तो उसमें भी 3 तरह का कैटेगरी है। सबसे पहला कैटेगरी है कि 10 से 20,000 जिस बच्चे का गार्जियन कमाता है तो वो सिर्फ 1,000 वो हर महीने पे करेगा फ़ी स्ट्रक्चर के तौर पे। और दूसरा कैटेगरी जो है 20 से 30,000 जिसका गार्जियन कमाता है वो 2,000 प्रति माह वो जो है वो पे करेगा फ़ी के तौर पे। और जो तीसरा कैटेगरी है आपका वो है 30,000 से 40,000 है, फ़ी स्ट्रक्चर होगा वो 4,000 प्रति माह होगा। तो इस तरीके से जो है फ़ी स्ट्रक्चर को सेट किया गया है। और अगला सवाल ये उठता है कि जो है वो टीचर का जो सैलरी होगा वो किस तरीके से होगा और जो स्टाफ का और जो डायरेक्टर प्रिंसिपल का जो सैलरी है वो किस तरीके से ये होगा। जो डायरेक्टर और प्रिंसिपल है उसका 40,000 प्रति माह होगा और जो मैनेजमेंट है उसका 35,000 होगा और जो वार्डन और स्टाफ रहेंगे उसका 30,000 पर मंथ होगा। उसके बाद जो टीचर का जो सैलरी है जो नर्सरी से लेकर 2 क्लास का वो जो टीचर होगा उसको 30,000 प्रति माह और जो 3 से 5 तक का होगा वो 35,000 प्रति माह और जो 6 to 8 का होगा वो 45,000 प्रति माह और जो 9 to 12 का होगा वो 50,000 प्रति माह होगा। इस तरीके से सैलरी सेट किया गया है। तो अगला सवाल उठता है कि इस स्कूल को बनाने का आखिर उद्देश्य क्या है। तो इस स्कूल को बनाने का उद्देश्य यह है कि बिहार में जिस तरीके से अभी जर्जर स्थिति है शिक्षा का, इसको सुधारने का एक छोटी सी शुरुआत है। अगर ये चीज़ अगर कामयाब हो जाता है तो आगे चल के हो सकता है कि शिक्षा में बहुत बड़ा क्रांति आया और यहीं से शिक्षा में सुधार का एक नींव डाला जा सके, यही यह है। और इस स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से जो है वो जिम्मेदारी होगी जो डायरेक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर और जो विधायक है वो उसको इस स्कूल को अच्छे से निगरानी करेंगे ताकि इस स्कूल को और भी बेटर बना जाए। और इस स्कूल का मेन उद्देश्य स्कूल को प्रॉफिट में पहुंचाना नहीं होगा बल्कि हर घर शिक्षा पहुंचने में इस स्कूल का मेन उद्देश्य होना चाहिए। और सबसे आखिरी बात, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और मैं इस ओपिनियन को बिहार के हर एक विधायक तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा ताकि इसमें कुछ विचार कर सके। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। जय हिंद।